ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल। तो ऑडियंस देखिए, ऑलिव ऑयल बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए, बॉडी मसाज के पर्पस में भी किया जाता है। लेकिन मोस्टली जैतून के तेल का इस्तेमाल हेयर ग्रोथ के लिए किया जाता है। और मैक्सिमम हेयर प्रोडक्ट्स में जैसे कि हेयर सीरम्स हो गया, हेयर वाइटलाइजर्स और हेयर ऑयल्स, इन सभी में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑडियंस इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑलिव ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, और ऑलिव ऑयल आपके बालों को लंबा और घना बनाता है। तो ऑलिव ऑयल आपको किसी भी जनरल स्टोर या फिर किराने की दुकान या फिर कॉस्मेटिक की शॉप पर मिल जाएगा। अगर आपको ऑलिव ऑयल जनरल स्टोर या फिर कॉस्मेटिक की शॉप पर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छी ब्रांड का ऑलिव ऑयल ऑनलाइन परचेज कर लेना है। मैंने यहाँ पर फिगारो का ऑलिव ऑयल को परचेज किया है, तो आपको भी एक परचेज कर लेना है एक ऑलिव ऑयल को। तो ऑलिव ऑयल को परचेज करने के बाद आपको एक बाउल में या फिर एक कटोरी में 1 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच ऑलिव ऑयल को ले लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल को ले लिया है। ऑडियंस, हमने यहाँ पर लिया है लेमन जूस। तो लेमन जूस बालों से जुड़ी आम समस्या जैसे कि डैंड्रफ, हेयर फॉल, इनसे लड़ने में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लेमन के अंदर होता है विटामिन सी और साइट्रिक एसिड, जो आपके बालों में से डेड सेल्स को निकाल देता है। डेड सेल्स को आम भाषा में रूसी कहा जाता है। तो अगर लेमन जूस आप अपने हेयर्स में यूज करते हो तो लेमन जूस आपके बालों में से रूसी को खत्म कर देता है। तो लेमन जूस को जब आप अपने बालों में अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी स्काल्प में वर्क करेगा, मतलब आपकी स्काल्प को क्लीन कर देता है, जिससे कि आप जब भी ऑयल अपने बालों में अप्लाई करोगे तो वो ऑयल डायरेक्ट आपके बालों की जड़ों तक पहुंचता है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्काल्प को क्लीन कर देता है, इसलिए हम यहाँ पर लेमन जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको डिश करना क्या है, आपको एक बाउल लेना है या फिर एक कटोरी, उसमें आपको 1 से 2 चम्मच लेमन जूस को लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच लेमन जूस को ले लिया है। आपको भी यही करना है ऑडियंस, 1 से 2 चम्मच लेमन जूस को ले लेना है। तो ऑडियंस, हमने हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए यहाँ पर ऑयल और जूस दोनों को ले लिया है। तो अब हम दोनों को कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर हमने ऑयल और जूस दोनों को मिक्स कर लिया है, ये देखिए। तो ऑडियंस, ऑयल और जूस दोनों को मिक्स करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी दोनों को मिक्स करोगे तो आपको दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। मतलब जैसे अगर आपने 1 चम्मच जूस लिया है तो आपको 1 चम्मच ऑयल भी लेना पड़ेगा। अगर आपने 2 चम्मच जूस लिया है तो आपको 2 चम्मच ऑयल भी लेना पड़ेगा। और फिर दोनों को अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक मिलाने के बाद ये आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ। आपको भी 1-2 मिनट तक दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पर नुस्खा तैयार हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। तो ऑडियंस, आपको इस नुस्खे को अप्लाई करने से पहले अपनी स्काल्प को धो लेना है, मतलब अपने बालों को धो लेना है, जिससे आपके बालों में लगी डर्ट, ऑयल जो कुछ भी लगा होगा वो सब कुछ निकल जाएगा। और फिर बालों को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद आपको इस जो हमारा नुस्खा, जो हमारा पेस्ट रहेगा, उसको अप्लाई करना है। तो ऑडियंस, आपको 1 सप्ताह में 3 से 4 बार इस ऑयल को या फिर इस नुस्खे को अपने बालों में लगाना है और अपने बालों में मसाज करनी है। तो आपको इसे लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करते रहना है, और आपको 1 हफ्ते में 3 से 4 बार इसे अपने बालों में लगाते रहना है। तो ऑडियंस, आप जब भी इस पेस्ट को या फिर इस ऑयल को अपने बालों में लगाओगे तो आपको अपने हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज करनी है। याद रखिए, आपको जोर जोर से मसाज नहीं करनी है, हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज करनी है। और एक बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको इसे अपने जड़ों तक मसाज नहीं करनी, मतलब अपने बालों की जड़ों में मसाज नहीं करनी है, सिर्फ बालों के ऊपर ही ऊपर आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। 5 से 10 मिनट की मसाज के बाद आपको इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब 2 घंटे के लिए अपने बालों में इसे लगे रहने देना है, ताकि आपके बाल इसमें से अच्छी तरीके से जो भी नॉरिशमेंट प्रोवाइडिंग सब्सटेंस रहेंगे वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे और अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो 2 घंटों के बाद आपको अपने बालों को नॉर्मल वाटर से या फिर गुनगुने पानी से अपने बालों को धो लेना है। और बालों को धोते समय आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि आपको अपने बालों में ना ही किसी शैम्पू, ना ही किसी कंडीशनर और ना ही किसी साबुन का इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपने बालों को धोना है। तो ऑडियंस, हमारी आज की जो वीडियो थी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही असरदार और फायदेमंद नुस्खा है। तो ऑडियंस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हम हमारे चैनल पर हेयर ग्रोथ और हेयर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ।